दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भूटान में बोले पीएम मोदी, कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ली हाई लेवल मीटिंग। करीब 2 घंटे चली बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात, कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। बोले विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा, काशी में बढ़ाई गई सुरक्षा, सघन चेकिंग अभियान चला रही पुलिस। बिहार विधानसभा के लिए दूसरे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न, 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले गए वोट, 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। नमस्कार, आईडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा देखने को मिला है, जहां विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया है। लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर इस दौरान उन्होंने जोर दिया है। में महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पंचतीर्थ का निर्माण अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा देखने को मिला, जहां विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया है। विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी का दौरा आज रहा, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी, कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया, कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, साथ ही साथ शिलान्यास भी किया। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। यूपी के बाराबंकी से यह खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी सीएम ने जोर दिया है। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया है। विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बाराबंकी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में खेलते समय प्यास लगने पर पानी पीने गई 3 मासूम बहनें कुएं में डूब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। जब तीनों देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पुलिस और स्थानीय टीमों के सर्च अभियान के बाद देर रात को तीनों के शव खेत के कुएं से बरामद हुए। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
8 साल से 4 साल तक की तीनों बच्ची थी। ये घर से निकली खेत के लिए। ये रामलाल की बच्ची है, रामलाल अग्रवाल की बच्ची है। और ये लोग ये बच्चियाँ प्रतिदिन खेत पर जाती हैं। तो वहाँ खेत पे जाने के बाद इसकी बड़ी बहन थी जो करीबन 10-12 साल की थी। तो ये चारों बहनें थीं। वो बड़ी वाली बहन गाय चराने के लिए चली गई और ये तीनों जस्ट कुआं है खेत के बगल पर। वहाँ ये बेल मकुइयाँ बच्चों का काम है, बेल मकुइयाँ खा रही थी। इनको लगी वहाँ मेरे अंदाज से प्यास, तो एक कुओं के पास गई। और कुआं वो ज़मीन के लेवल पे है, उसमें पानी भी बहुत वो है, जैसे अपन हाथ से पानी ले सकते हैं। तो मेरे अंदाज से पानी लेने के लिए गई, इनको लगी प्यास, तो पैर फिसलने की वजह से ये तीनों उस कुएं में चली गई। अगली बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से, जहां एक घर पर दबंगों ने अचानक हमला कर दिया। भाला, डंडों और ईंट पत्थरों से हमला किया गया। हमले का वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित ने थाने में नामजद तहरीर दी है। ग्राम पंचायत सेम रहना टोला दुर्गा जोत की एक घटना बताई जा रही है। उसका बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जहां एक घर पर अचानक से कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। भाला, डंडों, ईंट पत्थरों से अचानक से दबंगों ने हमला कर दिया। हमले का वीडियो सामने आया है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। ग्राम पंचायत सेम रहना टोला दुर्गा जोत की एक घटना बताई जा रही है। उसका बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। एक घर पर अचानक से कुछ दबंग पहुंचे और उन्होंने हमला कर दिया। दबंगों के हाथों में भाले, डंडे और ईंट पत्थर भी थे जिससे उन्होंने हमला किया। हमले का वीडियो सामने आया है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। पीड़ित ने थाने में नामजद तहरीर दी है। ग्राम पंचायत सेम रहना टोला दुर्गा जोत की एक घटना बताई जा रही है। तो दबंगों की दबंगई उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में देखने को मिली है। यूपी के कोतवाली देहात क्षेत्र के गुरेह गांव में एक हफ्ते पहले दबंगों की मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 5 नवंबर को आधा दर्जन दबंगों ने युवक पर लाठी, डंडा और हॉकी से हमला किया था। मौत की खबर मिलते ही परिजन गुस्से में सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कठोर कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया और स्थिति शांत की। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। लड़का का बुला के एक ठाकुर को लड़का बुलाया और ने वो चाहे उसके हाथ भी रहे हो मरवाने के, चाहे भी वो रहो, मरवाया मेरे लड़का। ये 5 तारीख का कांड है सर। 8-10 लोग थे, बताते हैं आदमी। हम ये चाहते हैं कि उनकी जो है बिल्कुल दंड मिले। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी लोगों के जिनके नाम लिखाए गए थे उनके लिए टीम्स गठित कर दी गई उनको पकड़ के लाने के लिए। बाकी कुछ लोगों के अज्ञात में नाम लिखाए गए, उनका भी खुलासा सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करके किया जा रहा है। परिजनों की न्याय की ही आशा है और उनको ये आश्वासन दे दिया गया है कि न्यायोचित कार्रवाई की। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। इंटरनेशनल चेकपोस्ट पर सशस्त्र सीमा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चला रहे हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। भारत नेपाल की खुली सीमा लंबे समय से अवांछनीय तत्वों के लिए आसान रास्ता रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। में जो घटना घटी है उसको देखते हुए काफी हमने सुरक्षा बढ़ा दी है। कल शाम को एसपी साहब से मेरी बात हुई है। एसपी साहब ने भी कहा है कि थोड़ी सिक्योरिटी और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसी वे में पुलिस और एसएसपी दोनों ने मिलके नेपाल बॉर्डर पे अपनी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी आप शायद मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे कि गाड़ियों की काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। हम हर आने जाने वाली गाड़ी, चाहे वो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, चाहे रिक्शा पे आ रहा है, हर आने जाने वाले की सघन तलाशी कर रहे हैं
और इंश्योर कर रहे हैं कि उसके साथ कोई अनवांटेड सामान न हो। दिल्ली में हुई विस्फोटक घटना के संबंध में हम लोग भारत नेपाल सीमा रुपैया पे लगातार चेकिंग फिक्सिंग कर रहे हैं। आने जाने सभी व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसी कैमरे से निगरानी करी जा रही है तथा प्रत्येक व्यक्तियों की हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। बस्ती में नगर बाजार मुख्य सड़क पर गोलगप्पे खाने को लेकर दो युवकों में बहस हो गई और विवाद के दौरान एक युवक ने दूसरे को धक्का दे दिया, जिससे वो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक दीपू को स्थानीय थाना के एसओ विश्व मोहन राय द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत्यु की सूचना मिलते ही परिजन और गांव के लोग थाने पहुंचकर पुलिस से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। थाना प्रभारी ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। एसओ ने बताया कि घायल और मृतक के बीच तैश में हुई झड़प और धक्का मुक्की के कारण यह घटना हुई थी। क्षेत्राधिकारी कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने समझाइश देकर परिजनों को शांत कराया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जैसे मतलब नगर में मोमोज खाने गए थे तो मतलब जैसे वो एक जन मारा था तो पैसा मांग रहा था पीने के लिए। उसका नाम है न्यू मतलब नगर का। हाँ, फिर पीने के पैसा मांग रहा था, हथियार लिया था। हथियार दिया तो मुझे पता था मारने दिया, मारा रहा है। मैं तो मतलब आधे घंटे में मैं आया था तो मुझे यही कुछ पता चला। तो मैंने पूछा था सब लोग जो हमारे गाँव के थे तो मतलब बता रहे थे यही काम है। तो हम लोग आए थे तो जैसे देख रहे थे तो मतलब तो देख रहे वो भी नहीं है, नहीं दुश्मनी नहीं हुआ था सर। जैसे तो मतलब बराबर जा रहे थे नगर। मुझे तो नहीं मालूम क्या मामला है क्या नहीं है। कहने का मतलब पीने खाने जाते हैं सब एक ही जगह। किसी से हो गया लेन देन में पैसे के बाद से, और इन्होंने किससे हुआ लेन देन से बात? अब जो ही मारा है जान से न्यू नाम है। जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं। ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कहीं आप लोगों ने जाएंगे। गोलगप्पे की दुकान पर एक व्यक्ति है वो दीपक नाम का, वो वहाँ गए हुए थे। तो जो उसमें विपक्षी है नेहरू करके हैं, तो वहाँ पे उसी दुकान के आसपास किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में हॉकटॉक हुई, इन लोगों के बीच में मारपीट हुई और मुक्के से जो नेहरू है उसने उनके सीने पर मारा दीपक को। इसके बाद इनकी स्थिति बिगड़ गई, इनको लेकर यहाँ अस्पताल में लाया गया लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तत्काल इनसे घर वालों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो अभियुक्त हैं नेहरू, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं और इस पर आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसमें कराई जा रही है। शांति व्यवस्था की स्थिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सदर विधानसभा में पदयात्रा और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पदयात्रा का शुभारंभ सीताराम धाम से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। यात्रा मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। चिलबिला पहुंचने पर पदयात्रा एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। विधायक राजेंद्र मौर्य, जिलाध्यक्ष आलोक गर्ग और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुआ। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है। सभी प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगा करके गहन चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और एसपी सुरक्षा ने राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां दिल्ली में हुए धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। सुरक्षा को देखते हुए हमीरपुर पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। मुख्यालय में जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। एएसपी और सीओ ने सुमेरपुर रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। हमीरपुर में आला अफसरों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हमीरपुर से, जहां दिल्ली में हुए धमाके के बाद
उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। सुरक्षा को देखते हुए हमीरपुर पुलिस की पेट्रोलिंग देखने को मिल रही है। मुख्यालय में जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। एएसपी और सीओ ने सुमेरपुर रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में कई लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। हमीरपुर में आला अफसरों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सघन चेकिंग अभियान हमीरपुर में चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। जा जाके चेक कर रही है, लोगों की आइडेंटिटीज चेक कर रही है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और जनता से भी अपील की जा रही है कि पुलिस का सहयोग करें। तो सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे यूपी में ही हाई अलर्ट जारी है। हमीरपुर में भी आला अफसरों ने चेकिंग बढ़ा दी है। सघन चेकिंग अभियान हमीरपुर में अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है। पुलिस पेट्रोलिंग अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। मुख्यालय में जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। एएसपी और सीओ ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया है। सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो जगह जगह बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा को देखते हुए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यम जुड़ गए हैं। सत्यम, हमीरपुर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। देखिए, बता दें निश्चित तौर से जिस तरीके से कल एक कार में जो है इको कार में धमाका हुआ था और उसके बाद में पूरे यूपी में जो जो भी ऐसे पॉस एरिया हैं उन पर भी जा करके जो है निरीक्षण कर रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो उसको लेकर के हमीरपुर का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जी सत्यम, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सत्यम ने हमें बताया, हमीरपुर में सघन चेकिंग अभियान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया। विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं की परियोजनाओं के प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे और यही कारण था
कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी, और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्ता होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी। जो भारत लाखों हजारों वर्षों से एक रहा हो, अखंड रहा हो, लगातार ब्रिटिश कालखंड में उसके एक एक टुकड़े उससे अलग होते गए, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 14 अगस्त 1947 का था, जब भारत की दो भुजाओं को भारत से पृथक करके भारत पर एक बड़ी चोट ब्रिटिशर ने की थी। उनकी मंशा थी कि भारत को हम अलग अलग भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दें, जिससे भारत के नागरिकों के मन में एक खिन्नता पैदा हो कि भारत एक नहीं रह सकता। बहनों और भाइयों, ब्रिटिश सरकार ने कहा, उस समय घोषणा की थी कि भारत को हम आजाद करने वाले हैं, लेकिन भारत की आजादी की शर्त उन्होंने रखी कि भारत को दो भागों में बांटेंगे। देशी रियासतों को ये छूट देंगे कि उनकी मर्जी हो भारत में शामिल हो, उनकी मर्जी हो पाकिस्तान में शामिल हो, या उनकी मर्जी वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था कि भारत की 563 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने भारत का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भारत के नागरिकों के दिल में राज कर दिया। याद करिए, उस समय जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे, वे स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उस समय इन दोनों से, कहा कि भाई बातों से मानोगे नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरा तरीके की आने की बात क्या हुई कि हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, दोनों भाग करके पाकिस्तान चले गए। बहनों और भाइयों, आपके बगल में मोहम्मदाबाद भी है। यह आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। उन सेकुलरिस्टों के आंखों में जहां धूल झोंक। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।